नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ से रिलेटेड। जो जितने भी लोगों को क्यूरीज रहता है कि लॉ क्या होता है, कैसे होता है, एक वकील कैसे बनते हैं, जो एडवोकेट होते हैं वो कैसे बनते हैं, और उसके बाद जो जज होते हैं वो कैसे बनते हैं, प्लस इनका जो सैलरी होता है उनके बारे में सबको जानने की इच्छा होती है। प्लस दूसरी चीज़ होती है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये जानना होता है कि जो फीस होता है लॉ करने के दौरान वो कितनी लगती है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो सामान्य क्वेश्चंस रहते हैं, जो एक स्टूडेंट को हमेशा से दिमाग में रहता है कि ये सारे क्वेश्चंस का कोई जवाब देने वाला हो। तो आज हम इस वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, लगभग 30 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, और 30 मिनट में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता था, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस हमेशा से आते थे, वो चीज़ें मुझे लगता है जो एक 12th का बच्चा 12th पास किया होता है उसके बाद से ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, वकील, एडवोकेट, जज की जो लाइफ स्टाइल होता है, कैसे कचहरी में काम होता है, वर्क होता है, सब चीज़ों के बारे में, जो सामान्य क्वेश्चन है उन लोगों के बारे में और उन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उसके पहले ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये वीडियो लास्ट में देखिएगा, लास्ट तक। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन मैंने जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो हमारे जो ये वीडियो है लोगों तक शेयर करिएगा जिनको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ एक ए नाम का लड़का है जो अभी 12th पास किया है। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि मुझे वकील बनना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बोला, इसमें केवल सिर्फ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। वकील बनने के बाद बहुत लोगों को रहता है कि मुझे एडवोकेट बनना है। ठीक है, तो जो वकील होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग अधिवक्ता बोलते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये होता है लॉयर। ठीक है, ये जो होते हैं इनको लॉयर बोलते हैं, वकील को लॉयर बोलते हैं, लेकिन अधिवक्ता जो होते हैं इनको एडवोकेट बोलते हैं। ठीक है, तो एडवोकेट जो होते हैं ये इसके पहले आदमी जो जो भी देखते हैं कि अधिवक्ता है, कचहरी में ज्यादातर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जो बिल्कुल इस तरह से पहना होता है। ठीक है, एक ब्लैक कोट वाइट और ये इस तरह से बैंड पहना हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, अधिवक्ता बोलते हैं। वो जो होता है किसी भी जो जिसको न्याय चाहिए होता है, वो अगर जज के सामने जाता है तो उसके लिए एक वकील जो रिक्वायरमेंट होता है लोग रखते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं अधिवक्ता के लिए। लेकिन ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं, लॉ के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनको हम वकील जनरल भाषा में बोल देते हैं, कि वो पढ़ाई करते रहते हैं। बहुत लोग एलएलबी के साथ एलएलएम भी करते रहते हैं, और उसके बाद जब उनके पास बार काउंसिल से अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं तो वो प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वकील और जो सबसे ज़्यादा अधिवक्ता जो होता था, शुरू से हमेशा से कन्फ्यूजन सभी लोग को रहता है। तो सबसे बड़ा पहले यही क्लियर करना जरूरी होता है कि जो वकील होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, लॉयर बोलते हैं, और जो अधिवक्ता होते हैं वो हमारे एडवोकेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें रहता है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया ये वर्ड पहले। और दूसरी चीज़ होता है कि ये जो वकील होते हैं, किसी का ऐसा केस उस लड़ना होता है तो नहीं लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए बार काउंसलिंग में आपको वहाँ पे एनरोलमेंट कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके लिए आपको एलएलबी का कोर्स जो होता है 3 साल का किए होंगे, उसके बाद आप कर सकते हो, तब जाके आप अधिवक्ता बन सकते हो। रजिस्टर्ड कुल मिला के कराना पड़ता है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी रहता है। तो पहला चीज है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं कि 12th के बाद एक बच्चा है तो कैसे सब सारा प्रोसेस करेगा और क्या क्या चीजें इन डिटेल में बात करने वाले। ठीक है, तो जनरली हम ये नाम से बात कर रहे हैं कि एक लड़का है और वो अभी 12th पास किया है। ठीक है, अब वो वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, और जितने लोग फ्यूचर में बनना चाहते होंगे उनको जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो अपना कमेंट में पूछ लीजिएगा। मुझे नहीं पता कि हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा होगा, तो मैं उसका जवाब इसमें देने वाला हूं कि नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चंस है, अगर मैंने इस वीडियो में छूट जाएगा तो आप जनरली पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ए नाम का लड़का है, 12th पास किया है। ठीक है, और वो 12th पास करने के बाद क्या करेगा, उसको वकील बनना है पहले, क्योंकि जज बनने के लिए एक प्रोसेस होता है जो वकील से होकर ही गुजरता है। ठीक है, तो पहले तो आपको वकील बनना पड़ेगा, फिर आप जज बनना। डायरेक्टली अगर कोई जज बनना चाहे तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है मेरी जानकारी में। हो सकता है होता होगा, बट मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, 12th के बाद आपको क्या करना है, बीए। ठीक है, और एक होता है बीए एलएलबी। ठीक है, बीए 3 साल का कोर्स होता है और ये 5 साल का कोर्स होता है। इसमें 1 साल का आपको, 1 ईयर का बचत बोल सकते हैं, आपको बचत मिल जाता है। ठीक है, ये एलएलबी जो होता है ये पूरा कंबाइंड कोर्स रहता है, और बीए जो होता है वो 3 साल का होता है। अगर बच्चा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बीए करते हैं, ठीक है, इसके बाद
इसके बाद वो क्या करते हैं, एलएलबी करते हैं, ठीक है। बीए के बाद एलएलबी करते हैं, तो इसमें 3 साल और 3 साल इसमें, 6 साल उनको देना पड़ता है। वैसे इसमें 1 साल बच जाता है, ठीक है। बट सारे बच्चे तो 12th के बाद डिसाइड नहीं किए होते, बहुत सारे बच्चे होते हैं बीए कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीएससी किए होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बीकॉम करेंगे, ठीक है। तो ये जो बीएससी बीकॉम वाले बच्चे होते हैं या जो बीए वाले ही बच्चे होते हैं, ठीक है, तो इन बच्चों का क्या होता है, बीए बीएससी बीकॉम वाले जो बच्चे कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं मुझे एलएलबी करना है, एलएलएम करना होता है। जैसे ग्रेजुएशन होता है एलएलबी, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एलएलएम होता है, ठीक है। तो आपको 12th बाद क्या करना है, ये सब चीजें करना। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज होता है इसके लिए ना, एक क्लैट का एग्जाम होता है, ठीक है। तो क्लेट का एग्जाम क्या होता है, 12th बाद, ठीक है। आप जैसे बीए होता है, ठीक है, बीए और एलएलबी, ठीक है। तो ये जो क्लेट का एग्जाम होता है, ठीक है, क्लेट का एग्जाम जो होता है, ये आपको ना साल में एक बार होता है, ठीक है। और इसके 12th के बाद जैसे जिसको करना होता है, ठीक है, तो बीए एलएलबी जो होगा उसके थ्रू आप वकील बनने वाले हो। तो जैसे सभी लोगों की इच्छा होती है, जो उनके पास पैसा हो चाहे ना हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो सबको अच्छे कॉलेज में जाना। क्योंकि देखो एलएलबी आपको करना है, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा ना, तो आपको कहीं पे भी जो एजुकेशन होता है, पढ़ाई विदाउट प्रैक्टिस करना होगा, तो जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा कर नहीं पाओगे। और प्रेस्टिजियस कॉलेज रहते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं करने के लिए, ठीक है। मेन रीजन मुझे जो मैं फील कर पाता हूँ बस यही होता है कि आपको अगर अच्छा यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे बेस्ट टीचर होंगे, करिकुलम होगा, बहुत सारी एजुकेशन मिलेगा, जज वकील, मतलब बहुत सारी चीज़ों लोगों को आप वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आपको लगभग कह सकते हो बिल्कुल आराम से आसानी से चीज़ें मिल जाता है। अगर एक बच्चा बीए कर रहा है किसी नॉर्मल कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, जहाँ से ढंग के कभी स्कूल भी ना जाता हो, तो वहाँ से वो क्या ही सीखेगा ना। तो मेन रीजन जो होता है क्लैट एग्जाम देने के लिए, उसके लिए बच्चे 1 साल प्रिपरेशन करते हैं। कुछ बच्चे पहले से ही वकील बनना चाहते हैं, तो जैसे 9th 10th में ही पेरेंट्स अगर किसी को वकील हैं, जज हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा पहले से स्टार्टिंग पढ़े, तो 3-4 साल पहले से वो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बेनिफिट रहता है। लेकिन हमने बताया कि दोनों के लिए, कुछ बच्चे ऐसे जो होते हैं जो पहले से स्टार्टिंग से